टेक्निकल मास्टर। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर पर। साथियों, आज हम बात करने वाले MBU के बारे में, यानी मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे 3 टॉपिक पे। MBU क्या होता है, MBU क्यों जरूरी है, और अंत में साथियों हम एक लाइव वीडियो के द्वारा MBU स्टेटस चेक करने की पूरी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले साथियों हम जान लेते हैं MBU के बारे में कि MBU क्या होता है। तो MBU का पूरा नाम जो है साथियों, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। साथियों, बच्चा जब 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसका संपूर्ण बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट, फोटो, आइरिस आदि अपडेट करवाना आवश्यक होता है। उसके बाद यही प्रक्रिया हमें 15 साल की उम्र पूर्ण करने के बाद भी उसका समस्त बायोमेट्रिक डेटा अपडेट करवाना होता है। इसी प्रक्रिया को साथियों MBU कहा जाता है। साथियों, MBU अपडेट नहीं होने के कारण बच्चे का आधार डीएक्टिव हो सकता है और यूडाइस पर जुड़ी सेवाओं में दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो साथियों, अनिवार्य रूप से हमें प्रत्येक बच्चे का MBU कंप्लीट करवाना चाहिए। अब साथियों हम बात करते हैं कि यूडाइस प्लस में MBU की क्या उपयोगिता है। तो साथियों, समस्त योजनाओं के लाभ के लिए जैसे छात्रवृत्ति, किताब, यूनिफॉर्म आदि के लिए सही आधार कार्ड का होना जरूरी है। डेटा की शुद्धता के लिए साथियों MBU होना जरूरी है, क्योंकि MBU के अभाव में बच्चे के नाम, जन्मतिथि आदि में बहुत सारी अशुद्धियां होती है। डुप्लीकेट एंट्री रोकना। साथियों, MBU के द्वारा प्रत्येक बच्चे को एक यूनिक ID प्रदान की जाती है, जिससे यूडाइस पोर्टल पर किसी भी बच्चे की दोहरी प्रविष्टि से बचा जा सकता है। साथ ही अब बात करने वाले हम आधार रिवैलिडेशन के बारे में। साथियों, आधार रिवैलिडेशन के द्वारा हम प्रत्येक विद्यार्थी के डेटा का पुनः सत्यापन कर सकते हैं। साथियों, ये प्रक्रिया हर साल की जाती है और इस प्रक्रिया के द्वारा प्रत्येक कक्षा के छात्र की आधार और MBU की स्थिति सही बनी रहती है। इसके अलावा साथियों, आने वाले समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ विद्यार्थी को MBU अपडेट कराने के बाद ही मिलने वाला है। साथियों, आने वाले समय में MBU यूडाइस पोर्टल पर शिक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से डिजिटल, पारदर्शी और सटीक बना देगा। अब साथियों, एक लाइव वीडियो के द्वारा हम जान लेते हैं कि यूडाइस प्लस पर आधार MBU का स्टेटस किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और MBU स्टेटस नॉट रिक्वायर्ड और MBU पेंडिंग 5 to 7 ईयर एंड 15 to 7 ईयर्स का क्या मतलब होता है। तो साथियों, आइए जानते हैं MBU स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। इसके लिए साथियों में सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में यूडाइस HDMS पोर्टल खोल लेना है। यहाँ में यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद साथियों जो 25-26 का जो ऑप्शन है इसका हमें चयन कर लेना है। चयन करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद साथ ही इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस रहने वाला है। यहाँ आपको आधार MBU मॉड्यूल दिखाई पड़ रहा होगा। तो साथ ही ये जो आधार MBU मॉड्यूल है इस पे हमें जो है टैप करना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम जो है बायोमेट्रिक अपडेशन के बारे में जान सकते हैं। तो इस पे जैसे ही टैप करते हैं, टैप करने के बाद क्लास और सेशन का चयन करके साथियों गो बटन पे टैप कर देना है। जैसे टैप करते हैं इस प्रकार की लिस्ट खुलेगी। यहाँ साथियों आपको रीवैलिडेशन फॉर MBU का जो ऑप्शन है इस पे टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे उसके बाद कंफर्म करने के बाद साथियों इस प्रकार का जो है चेक बॉक्स खुलेगा। इसमें हमें जो है आई एग्री वाला जो बटन है इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद साथियों उस बच्चे का MBU स्टेटस हमारे सामने आ चुका है। इसमें साथ ही MBU नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है कि इस बच्चे ने अपनी बायोमेट्रिक अपडेशन कंप्लीट करवा रखी है, इसको अभी कुछ अपडेट नहीं करवाना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। वही सेम प्रोसेस है। साथ ही उसके बाद जो है हमारे सामने उस क्लास के बच्चों की लिस्ट खुल जाएगी। जिस बच्चे का हमें रिवैलिडेशन फॉर MBU करना है उसी बच्चे के सामने जो रिवैलिडेशन का जो बटन है इस पर टैप कर दीजिए, कंफर्म कर देना है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस, आई एग्री। तो साथियों आप देख सकते हो कि इस प्रकार से बच्चों के जो है MBU स्टेटस आपके सामने उपस्थित है। साथियों, यहाँ MBU रिवैलिडेशन के बाद जिन बच्चों के जो है MBU पेंडिंग एज
15 से 17 या MBU पेंडिंग एज 5 से 7 वर्ष जिनके शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इन बच्चों ने अपनी आयु 5 या 15 वर्ष पूर्ण करने के बाद अपने आधार कार्ड में जो है अपनी फोटो, फिंगरप्रिंट व आइरिस अब तक अपडेट नहीं करवाए। तो साथ ही MBU स्टेटस के द्वारा हमें ऐसे बच्चों का पता लगाना है और उनके पेरेंट्स को जो है सूचित करना है कि वो समय रहते हुए अपने बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट यानी फोटो, फिंगरप्रिंट व आइरिस आवश्यक रूप से आधार कार्ड में अपडेट करवाए। साथियों, आप अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आज ही ऐसी तकनीकी जानकारी के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही फिर से मिलते हैं ऐसे किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।